Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम हमने हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत है उनको अपन ने पढ़ लिया है। अब जो अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, या इनको अपन FW टेलर के सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को अपन पढ़ेंगे। ये जो सिद्धांत है ये FW टेलर के द्वारा क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं। FW टेलर का जो पूरा नाम है वह है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका क्या है, पूरा नाम है। इनको FW टेलर कहते हैं। FW टेलर जो थे उनका जन्म जो है वो 1856 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1915 में क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी। FW टेलर ने क्या किया, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, FW टेलर जो है उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक एक बुक लिखी। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक बुक लिखी, और वो लिखी कब उन्होंने, 1911 में। 1911 में उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने क्या किया, भी एक अमेरिका की एक कंपनी थी। उस अमेरिका की जो कंपनी है उसमें उसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी। इस मिडवेल स्टील कंपनी में, ये जो मिडवेल स्टील कंपनी थी ये अमेरिका में थी, और इसके अंदर FW टेलर ने एक श्रमिक के रूप में क्या किया था, भी कार्य किया था। और उसके पश्चात इन्होंने जो वैज्ञानिक प्रबंध है या प्रबंध से संबंधित क्या किए, कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। जो 2011 में उन्होंने एक बुक निकाली थी, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक एक बुक थी। उसके अंदर उन्होंने प्रबंध के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया है। वह सिद्धांत कौन से हैं वो अपन पढ़ेंगे। ये तो क्या था, भी वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत में उसमें FW टेलर का कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, कुछ परिचय अपन ने दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है उसके जो जन्मदाता है वो कौन है, भी FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो कौन है, FW टेलर है। और सामान्य प्रबंध के जो सिद्धांत थे, सामान्य प्रबंध के जो सिद्धांत थे हैं, उनके जन्मदाता कौन थे, जो अपन ने अभी पढ़ा था पहले, हेनरी फ्योल क्या थे, भी सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता थे। हेनरी फ्योल तो क्या थे, सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता, और FW टेलर क्या है, भी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के क्या है, भी जन्मदाता है। इनको, इनका जो पूरा नाम था वो था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनको FW टेलर भी कहते हैं। भी इनका जन्म 1856 में और मृत्यु 1915 में हुई थी FW टेलर की। इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी थी मिडवेल स्टील कंपनी, उसके अंदर उन्होंने श्रमिक के रूप में क्या किया था, भी कार्य किया था FW टेलर ने। उसके पश्चात इन्होंने प्रबंध के कार्यों में क्या रखी, भी रुचि रखी, और प्रबंध से संबंधित कुछ सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया, प्रतिपादित किया। जिसकी एक उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, और उसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। इसके अंदर प्रबंध के कुछ सिद्धांतों के बारे में FW टेलर ने बताया
कि प्रबंध को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है, और इन सिद्धांतों के बारे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया। अब वो कौन से सिद्धांत है उनको अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है उनमें आप देखो, वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है विज्ञान न की रूढ़िवादिता। विज्ञान न की रूढ़िवादिता। विज्ञान पहला जो सिद्धांत है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, वो है विज्ञान न की रूढ़िवादिता। देखो विज्ञान न की रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है भाई, हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत में क्या बताया है कि कोई भी व्यवसायिक संस्था जो होती है उस व्यवसायिक संस्था के अंदर कोई भी अगर कोई भी प्रबंधकीय कार्य किया जा रहा है या कोई भी व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है तो उस व्यवसायिक कार्य में क्या करना चाहिए भी, जहां तक हो सके कुछ न कुछ नए परिवर्तन, नए रिसर्च करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो अपने रूढ़िवादी, मतलब जो अपने पुराने विचारधारा जो अपनी बनी हुई है कार्य करने की, या जो पुराने मेथड है, जो पुरानी विधियां हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जा रहा हो भी कार्य किया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रबंध को क्या करना चाहिए भी, समय समय पर शोध करते रहना चाहिए, कार्यों से संबंधित क्या करना चाहिए भी, शोध करना चाहिए, और एक उचित कार्य करने की एक उचित तकनीक का क्या करना चाहिए, एक उचित विधि का को क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था जो है वह अगर उसको क्या करना चाहिए भी, समय समय पर क्या करना चाहिए, शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा और कार्य करने के नए नए तरीकों की क्या करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, जो क्या हो भी और अच्छे तरीके से जिनके द्वारा क्या किया जा सकता हो भी, कार्य किया जा सकता हो। न कि रूढ़िवादिता, मतलब रूढ़िवादिता को नहीं रखना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि जो पहले से जो मेथड चलते आ रहे हैं या पहले से जो काम करने की जो तरीके निर्धारित है, ठीक है ना, पुराने जो मेथड डिसाइड होते हैं उनको ही काम में नहीं लेते रहना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए भी, एक प्रबंधक को क्या करना चाहिए, समय समय पर शोध के द्वारा और रिसर्च के द्वारा क्या करनी चाहिए, कार्य के कुछ नए तरीकों की खोज करनी चाहिए जिससे कार्य और अधिक अच्छे तरीके से पूरा हो सके। इसके अंदर कहा जाता है कि एक प्रबंधक जो होता है उसको लकीर का फकीर बनकर नहीं रहना चाहिए भी, ठीक है ना। ये नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसा का वैसा चलते रहे, जो मेथड पहले से चलता आ रहा है उसी को वो अपनाने लग जाए, उसी के ऊपर कार्य करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको समय समय पर क्या करना चाहिए, विज्ञान मतलब समय समय पर उसको खोज करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और जो भी जहां तक हो सके नए कार्य करने की नई विधियों का उसको क्या करना चाहिए, खोज करनी चाहिए और नई विधियों को अपनाना चाहिए जिससे प्रबंधकीय कार्य या व्यवसायिक कार्य क्या हो, पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छे से पूरा हो सके। तो यही मतलब यहाँ पे है कि विज्ञान न की रूढ़िवादिता, मतलब पुरानी कार्य करने की जो तरीके हैं उनको ही अपनाकर नहीं रखना चाहिए। एक प्रबंधक को नए तरीकों को क्या करनी चाहिए, व्यवसाय करने की या व्यापार करने के नए तरीकों की क्या करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, जिनसे क्या हो भी व्यवसाय अच्छे तरीके से पूरा हो और एक अच्छा प्रबंध स्थापित हो सके, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, हुआ है मैत्री न की मतभेद। मैत्री
न कि मतभेद। हाँ, देखो मैत्री न कि मतभेद का सिद्धांत क्या कहता है। हेनरी फ्योल का ये जो सिद्धांत है, इसके अंदर हेनरी फ्योल ने ये कहा है, सॉरी एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा है, मैत्री न कि मतभेद का मतलब ये है कि कोई भी व्यवसायिक संस्था जो है उसके अंदर वहां के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपस में क्या रहना चाहिए, उनमें मित्रता होनी आवश्यक होती है। मतलब उनको अगर कोई भी वो व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं तो वो मित्रता पूर्वक उनको वो व्यवसायिक कार्य करना चाहिए, एक दूसरे से फ्रेंड सर्किल बनाकर एक दूसरे से मिलकर वो कार्य क्या करना चाहिए, ठीक है, उनको आपस में क्या करना चाहिए, एक दूसरे से मित्रता रखनी चाहिए। न कि मतभेद, न कि मतलब आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य क्या होना चाहिए, व्यवसाय में मित्रता पूर्वक पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर अधिकारियों को क्या करना चाहिए भी, अधिकारियों को अपने जो भी श्रमिक होते हैं उनको व्यवसाय के जो लाभ होते हैं उनमें क्या करे भी, शामिल करने चाहिए, या फिर व्यवसाय के लाभों में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और और श्रमिकों को ये चाहिए कि उनको जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को वो क्या करे भाई, सही तरीके से और सफलता पूर्वक क्या करे, पूरा करे। तो इस सिद्धांत के नाम से पता चल रहा है कि मैत्री न कि मतभेद, मतलब व्यवसाय में जो भी कर्मचारी या अधिकारी है, ठीक है, जो उनमें आपस में क्या होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, मित्रता पूर्वक उनको क्या करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। न कि मतभेद, मतलब आपस में उनको व्यवसायिक अगर वो कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय में अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनको आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो आपस में मतभेद रखेंगे तो व्यवसायिक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगे और व्यवसाय के अंदर एक अच्छा प्रबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अपने व्यवसाय में एक अच्छा प्रबंध स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए भी, एक तरह से मित्रता पूर्वक वातावरण को रखना चाहिए अपने व्यवसाय में, ताकि अधिकारी और कर्मचारी आपस में मित्रता पूर्वक क्या करे, व्यवसाय कार्य करे, आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, मतभेद न करे। अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो व्यवसाय का जो प्रबंध है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और उससे व्यवसाय का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये टेलर का, फेडरिक विंस्लो टेलर का ये दूसरा सिद्धांत है, मैत्री न कि मतभेद। फिर अगला जो सिद्धांत है एफ डब्ल्यू टेलर का, वो है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। देखो क्या होता है भाई, सहयोग न कि व्यक्तिवाद का मतलब ये होता है, एफ डब्ल्यू टेलर ने ये बोला है कि अगर कोई भी व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है तो वह व्यवसायिक कार्य सभी के सहयोग से, सभी के आपसी सहयोग के द्वारा उस कार्य को किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रत्येक कार्य को क्या करो, स्वयं क्या करो, उस कार्य को व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को क्या करना, पूरा करो। क्योंकि अगर आप क्या करोगे भी, सबके सहयोग से क्या करोगे, कोई भी व्यवसाय या व्यवसायिक कार्य करोगे तो उसका जो परिणाम होगा वह क्या होगा, बहुत ही व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बिना सहयोग के, किसी का आप सहयोग नहीं ले रहे हो, किसी की आप हेल्प नहीं ले रहे हो और स्वयं ही आप उस काम में लगे हुए हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्य तो होगा लेकिन वह कार्य क्या नहीं होगा, एक उस कार्य को जितना अपन अच्छे तरीके से कर सकते थे उतना अच्छे तरीके से वह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही बोल रहा है कि ये सिद्धांत में एफ डब्ल्यू टेलर ने ये कहा है कि सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मतलब कोई भी व्यवसायिक कार्य किया जाता है या व्यवसाय में कोई भी प्रबंधकीय कार्य किया जाता है तो वह आपसी सहयोग से करना चाहिए, न कि व्यक्तिवाद। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से आप कर रहे हो या कोई एक व्यक्ति उसको कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सभी के सहयोग, सभी के आपसी सहयोग के द्वारा वो कार्य क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। एक तरह से सबका, एक तरह से जो ग्रुप होता है
उसके द्वारा क्या होना चाहिए, वो कार्य पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर सबके सहयोग से अगर कोई कार्य होगा जिसमें सबकी क्या भागीदारी होगी, सबका सहयोग होगा, तो वह कार्य क्या होगा, सही तरीके से पूरा होगा, वह प्रबंधक की कार्य भी क्या होगा, पूर्ण रूप से अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सहयोग न कि व्यक्तिवाद का सिद्धांत, FW टेलर ने बताया सहयोग न कि व्यक्तिवाद के सिद्धांत के अंदर कि कोई भी व्यवसायिक कार्य जो होता है उसमें सभी कर्मचारियों अधिकारियों का क्या होना चाहिए, सहयोग होना आवश्यक होता है। अगर सहयोग होगा तो वह कार्य क्या होगा, पूर्ण रूप से पूरा होगा, सही तरीके से पूरा होगा और हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर केवल एक अकेला व्यक्ति करेगा या व्यक्तिवाद की स्थिति होगी तो उससे क्या होगा, कोई भी कार्य जो है वो सही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर हुआ तो अपन अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है FW टेलर का वो दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता, अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास, एवं समृद्धि के लिए विकास। FW टेलर का जो अगला सिद्धांत है वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। इसमें क्या बता रहा है भाई, देखो आप, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास में क्या कहा है, हेनरी FW टेलर जो है उन्होंने ये कहा है कि व्यावसायिक संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना चाहिए, उनकी जो भी अधिकाधिक क्षमता है, मतलब प्रत्येक कर्मचारी की या प्रत्येक अधिकारी की जो भी कार्य करने की जो जितनी क्षमता होती है, अधिकाधिक जो क्षमता है उसकी, ठीक है, उसकी जो 100% कैपेसिटी है कार्य करने की, तो उस तक उसका क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। मतलब कि कोई भी कर्मचारी जो होता है उसके अंदर क्या होती है, कई प्रकार की योग्यताएं होती है, ठीक है, कार्य करने की उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन वह कार्य नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता है भाई, प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, तो उसके अभाव में वो क्या नहीं कर पाता है भाई, अपनी अधिकाधिक क्षमता तक कार्य नहीं कर पाता है। टेलर ये कहता है कि आपको अपने कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, कार्य से संबंधित उचित ज्ञान, उचित प्रशिक्षण क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उनको अपने कर्मचारियों को या अधिकारियों को क्या करोगे, कार्य से संबंधित क्या करोगे, प्रशिक्षण दोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, नॉलेज दोगे, तो वह उस कार्य को क्या करेंगे, अपनी पूर्ण क्षमता तक, जितनी उनकी कैपेसिटी है वहां तक वो उस कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और जब वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे, अपनी पूरी क्षमता से कार्य को पूरा करेंगे, तो उससे क्या होगा, व्यवसाय का जो लाभ होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, व्यवसाय को भी क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण क्षमता तक अगर कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो वस्तु का विक्रय अधिक होगा, और उससे क्या होगा भी, व्यवसाय को लाभ भी अधिक होगा। तो बोलने का मतलब ये है तो कि FW टेलर ये कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को या प्रत्येक व्यवसायिक को अपने कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को क्या करना चाहिए भी, उचित ज्ञान और प्रशिक्षण क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, उनको उचित ज्ञान और प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर आप उनको उचित ज्ञान और प्रशिक्षण दोगे तो उससे वह उस कार्य को क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, और उस कार्य को करने में वह अपनी पूर्ण क्षमता का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, मतलब 100% कैपेसिटी का वो क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, और जब वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा तो उससे व्यवसाय में वस्तु की जो उत्पादन लागत है वो भी कम होगी, और व्यवसाय को क्या होगा, लाभ अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये
व्यवसाय को के प्रबंध में क्या कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण जो भूमिका जो होती है वो निभा सकते हैं। ठीक है, तो टेलर ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण कर, प्रत्येक जो भी कर्मचारी है, अधिकारी, उनको आप क्या करो, ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो, ज्ञान दो, उसके द्वारा उनका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, और विकास कहाँ तक होगा, उनकी जितनी भी प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता है, अधिकतम क्षमता जो है, वहां तक उनका विकास होगा। और उससे क्या होगा, व्यवसाय को लाभ होगा, क्योंकि जितना उनका विकास होगा उतना ही वो कार्य को अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। तो ये क्या थे एफडब्ल्यू टेलर के कुछ सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां, टेक्निक्स। वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां। देखो, वैज्ञानिक प्रबंध की जो पद्धतियां हैं उनमें सबसे पहली जो पद्धति दे रखी है वो दे रखी है अपने को क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप। देखो क्या होता है, देखो क्रियात्मक फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है। देखो, क्रियात्मक फोरमैनशिप जो है, वैज्ञानिक प्रबंध की जो पद्धतियां है उसमें पहली जो है वो है क्रियात्मक फोरमैनशिप। देखो, क्रियात्मक फोरमैनशिप जो है वो क्या करती है भी, विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण के ऊपर क्या करती है, या विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर क्या करती है, एक तरह से सबसे ज्यादा दबाव डालती है। विशिष्टीकरण का मतलब क्या हुआ कि यह पद्धति या यह टेक्निक क्या कहती है, इस टेक्निक में यह बताया गया है, एफडब्ल्यू, इस टेक्निक में क्या होता है अभी, यह बताया गया है कि कोई भी व्यवसायिक कार्य जो होता है, उस व्यवसायिक कार्य को क्या करना चाहिए भी, प्रत्येक व्यक्ति, कई व्यक्तियों के अंदर क्या करना चाहिए, उनकी आ, उनके उनकी रुचि, उनकी योग्यताओं के अनुसार क्या करना चाहिए, उस कार्य को बांट देना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य में क्या है, योग्य है, जिस कार्य में उसकी अधिक रुचि है, जिस कार्य को वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है, ठीक है, उन उनको उस कार्य को क्या करना चाहिए, उनको एक कार्य को क्या करना चाहिए, अलग अलग लोगों में उनकी योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो भी कर्मचारी जो लोग हैं या जो भी अधिकारी लोग हैं, अगर आप उनके जो भी कार्य है उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार क्या करोगे, आप बांट दोगे, तो जो जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है वह उस कार्य को क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, पूरा करेगा। और उस कार्य को अगर वह बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा, क्योंकि उसको उस चीज में वो क्या है भी, स्पेशलिस्ट है, विशिष्टीकरण के सिद्धांत पे जोर देता है। तो जो व्यक्ति जिस चीज में क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, विशिष्टीकरण विशिष्टता जिसको प्राप्त है जिस कार्य में, अगर उसको उसी कार्य को दे दिया जाता है तो वह उस कार्य को क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा। और जब वह कार्य बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा तो वह व्यवसाय के लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। व्यवसाय से उस व्यवसाय को उससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार ये है कि एफडब्ल्यू टेलर ने इस तकनीक में ये बताया है कि कोई भी कार्य जो होता है उस कार्य को प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उनकी विशिष्टताओं के आधार पर क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य में जिस व्यक्ति को जिस कार्य में विशिष्टता प्राप्त है, जिस कार्य के अंदर उनको योग्यता प्राप्त है, जो कार्य वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, उसको वही कार्य देना चाहिए। अगर आप विशिष्टता के आधार पर अगर क्या करोगे,
कार्य का विभाजन करोगे तो वह कार्य क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य होता है, अगर उसको वही कार्य दिया जाता है तो वह उस कार्य को क्या करेगा, पूर्ण मनोयोग से, पूरी लगन से क्या करेगा, उस कार्य को पूरा करेगा और उसका परिणाम भी क्या होगा, अच्छा होगा। अब विशिष्ट क्रियात्मक जो फोरमैनशिप है, ये तो हो गया क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्ध, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टेलर जो है उन्होंने क्या किया है भी, जो अपने कारखाना प्रबंध के कार्यों को क्या किया, दो विभागों में बांटा है भी। कारखाना प्रबंधक के कार्यों को कारखाना प्रबंधक के कार्यों को इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांटा है भी। एक तो अपना हो गया नियोजन अधिकारी और एक होता है अपने उत्पादन, या अपन विभाग भी तो उप विभागों में बांटा है। एक तो होते हैं अपने नियोजन विभाग और एक होता है अपना उत्पादन विभाग। और दूसरा अपना दे रखा है उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग, देखो इनको क्या किया है अभी, इनको या फिर नियोजन अधिकारी के भी अपन कर सकते हैं, विभाग या अधिकारी को भी, ठीक है, अधिकारी। इनको देखो, अब जो नियोजन अधिकारी या नियोजन विभाग जो होता है, उनमें क्या होता है अभी, प्रत्येक कार्य को करने के अलग अलग व्यक्ति होते हैं अभी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भी नियोजन अधिकारी के अंदर, कार्य मार्ग लिपिक, कार्य मार्ग लिपिक। दूसरे होते हैं संकेत कार्ड लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक। समय एवं लागत लिपिक, समय एवं लागत लिपिक। और अगले होते हैं अनुशासन अधिकारी, अनुशासन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी में होते हैं टोली नायक, टोली नायक, गति नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, और जो लास्ट होता है वो होता है निरीक्षक, निरीक्षक, ठीक है।
और ये सब किनके ऊपर होते हैं? श्रमिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक कारखाना प्रबंधक या कारखाना जो प्रबंध होता है उसमें अलग अलग कार्य होते हैं। एक तो होते हैं नियोजन अधिकारी के कार्य, और एक होते हैं उत्पादन विभाग या उत्पादन अधिकारी के कार्य। ठीक है, अलग अलग नियोजन के कार्यों में कार्य मार्ग लिपिक होता है, संकेत संकेत कार्ड लिपिक होता है, समय लागत लिपिक होता है, और अनुशासन अधिकारी लिपिक होता है, अनुशासन अधिकारी होता है। और उत्पादन विभाग में टोली नायक होता है, गति नायक होता है, मरम्मत नायक होता है, और निरीक्षक होता है भाई। इनके क्या होते हैं, अपने अपने कार्य होते हैं। इनको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।